कब से ऐसे? कल से परसों से? परसों से कहाँ सो रही है, कहाँ खाना बना रही है, बता रही है। सांस नहीं चल रही थी। मोदी ने अपने घर में जगह देगा पना अपने घर में। ये गरीब जनता को अगर अभी बारिश आ जाए तो देगा मोदी? नहीं देगा। जब पब्लिक से ही जीता है और पब्लिक को ही लूट के खा रहा है। सुनने को तैयार नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं हम। हमने तो वोट दिया, जिताया। मोदी जी बोले जहाँ झुग्गी वही मकान, अब जहाँ झुग्गी वही शमशान बना दिए ना। से रह रही है, सामान भी नहीं निकाल पाए थे। सामान भी नहीं निकाल पाए, सबका सामान दब गया इसके अंदर। भाई साहब जो है वो ऐसे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी काकी जो है वो बैठी हुई हैं। काकी आपका सामान है ये? तो उधर तो सारा सामान बाहर निकाल के यहाँ लगाया, यही रखा हूँ, क्या किया जाए? कहाँ सो रही है, कहाँ बैठ रही है, कहाँ खाना बनाओ? यहाँ कोई ठिकाना नहीं, ना सोने का, ना बैठने का, ना खाने पीने का कोई साधन नहीं। सैटेलाइट जा रहा है अमेरिका का, हमारे हिंदुस्तान के जाओ में सब कुछ जुगवा बैठा को वहाँ पत्थर तोड़ेंगे, घर बनाएंगे चाँद पर, वो भेजवाइए आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। भी तोड़ी है? मेरा तोड़ दिया, मैं रास्ता कहाँ पे था आपका? मारो उधार तोड़ दिया। अच्छा। हाँ, क्या करा मोदी? कुछ नहीं करा। केजरीवाल बोला था ना, जब मैं हार गया ना, आप देखो जुग्गी तोड़ेगा। 2 महीना होते नहीं होते मोदी जुग्गी तोड़ दिया। हाँ, रेखा गुप्ता ये रंडी गाड़ी जो नहीं, रंडी गाड़ी जा रही है, फालत खाए मर जाएगी। ये सामने ट्रेन जो है, अगर बात करें वंदे भारत, और कांग्रेस बैठा था तो कोई नहीं थे। आज बेकार है। अब कहाँ रह रही हो? मैं रास्ता में बैठा हूँ। रास्ते पे बैठी हैं? हाँ। सामान लेके हाँ, और क्या करूँ? हमारे कोई समय ना मेरे आदमी ना कोई है। मोदी ने सब कर रेखा चाल है। आज 50 साल से ये सारा सामान आप लोगों का है, जिनका घर तोड़ा गया? हाँ। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अजमेर जंक्शन की ये ट्रेन जो है एक बात बताओ जा रही है। हाँ, मैं बोलूँ ना, इधर आओ, सबसे सामने बोलो। इधर आओ। जखन तोड़ा था आप कहाँ थी? जखन तोड़ा था आप कहाँ थी? हाँ, हमें बाद में पता चला। ओहो, मोदी तो आपके पूरा ही कीन लिया। नहीं, अभी पता चला, आए ना। अरे बापा, 4 दिन के नेट में एडवाइस जगह जुग्गी झोपड़ा तोड़ा 3 दिन से। हैं? आज ये मोदी इधर के कीन के रखे है। मोदी के हो ये बोलेगा। आप लोग जो है वो ये बने सब धड़िया। यहाँ पे लोगों का हाल देखिए, इनके जो घर थे यहाँ पे जो है वो चारों तरफ लोगों को इस तरीके से अपना सामान जो है वो यहाँ पे रखना पड़ रहा है। और यहाँ पे सड़क इस टाइम पे बिल्कुल पटरी के ऊपर जो है वो लोग अपना सामान रख के जो है वो रह रहे हैं। इनके रहने का ठिकाना नहीं है, जिसे बोलते हैं आशियाना एकदम से उजाड़ देना। हम यहीं रहती हो आप भी? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, उधर रहती हूँ। अच्छा, आप अंदर की साइड रहती? हाँ। कोई नोटिस वगैरह मिला था? नहीं, कुछ नहीं, नोटिस कुछ नहीं मिला है। ऐसे नहीं, ऐसे ही तोड़ दिया, बिना नोटिस के तोड़ दिया, धड़ाधड़। थोड़ा तोड़ेंगे, एक दिन के बाद बोलते हैं हम पूरा तोड़ेंगे। आज भी एक्शन हुआ ना? आज भी हो, लगातार आ रहा है। लगातार एक दिन बोल रहे हैं कि हम 10 फीट लेंगे, उसके बाद बोलेंगे हम 25 फीट लेंगे, 30 फीट तोड़ देते हैं। बताइए अभी क्या इनके लिए क्या बोला ये जो अब अभी आओ तोड़ेगा 2 हफ्ते, एक हफ्ते बाद 2 दिन तोड़ देगा। हाँ, पहले बोलते हैं 10। तकरीबन कब से रह रहे थे लोग यहाँ से? बहुत दिन हो गए। 40 साल। हाँ, 80 साल हो गए, 40-45 साल। अब ये बताइए, पहले नोटिस दे दिए होते, उसके बाद तोड़ दिए होते, कोई बात नहीं, ये जनता अपनी घर चली गई होती। बिल्कुल, रहने का पहले इंतज़ाम जो है वो सरकार को करना चाहिए। जिस तरीके से बुलडोज़र जो है वो चलाया जा रहा है। यहीं रहती हूँ जी काका? जिस टाइम बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जी, तो इन्होंने कहा कि हम 35 गज जमीन देंगे, गरीबों को बसा देंगे। तो इनकी सरकार लोगों ने गिरा दिया, यही 420 वाले गिरा दिए। तो फिर देवगौड़ा, इंद्र गुजराल, अटल जी, मनमोहन सिंह जी, सब 4-5 जने बैठे, तब वहाँ उन्होंने लिखत लिया कि बेकल्फी जगह जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक गरीबों की झोपड़ियाँ नहीं तोड़ा जाएगा। बिल्कुल, जब और ये संविधान में भी लिखा हुआ बेटी कि मतलब 9 साल अगर झुग्गी झोपड़ी वाले जहाँ रहते हैं तो उनको हटाओ, तो बेकल्फी जगह बिगड़ दिए मत हटाओ।
हम लोग भारत के हैं बेटे, आज घर से बेघर हो रहे हैं बच्चे, कितने रो ये रहे सब हैं। लोग जो है वो गरीब हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए, ये इतने अमीर नहीं है, उन उद्योगपतियों के साथ जो है वो काम नहीं करते हैं जो बड़े बड़े फ्लैट्स जो है वो खरीद सकते हैं। इनके पास आशियाना जो है वो एक यही था, थोड़ा थोड़ा करके इन लोगों ने इसे जोड़ा था। जी, झाड़ू पोछा करते हैं, अपना बेचारे झोपड़पट्टी डाल के अपना गुजर करते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल। जब भी सरकार को हटाना चाहिए कि जब ये बन रहा था जब ही हटा देना चाहिए कि इस पर मत बनाओ। बिल्कुल। अब इतना दिन बना के पहले के इतने नेता आए, कुछ नहीं किए, अभी डायरेक्ट तोड़ने का मतलब क्या है? बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या पाकिस्तानी थोड़ी हैं, बांग्लादेशी थोड़ी है, इंडियन है। सब यहीं के, कोई बिहार का, कोई यूपी का है तो दिल्ली हो चाहे यूपी हो बिहार हो, एक ही चीज है ना। कोई बाहर देश का तो नहीं है ना। ये गलत सरकार का सोचाना है और कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल, सब लोग जो हैं वो परेशान हैं। नेता को इज्जत हो रही है, बीजेपी को क्यों बुराई हो रही है? जितना दूर तक आप लोगों की नज़र जाएगी ना, वहाँ तक लोगों का सामान जो है वो पटड़ियों पे, सड़कों पे पड़ा है। ये काकी जो है वो अपना सामान यहाँ पे सिमेट के रख के बैठी हुई हैं। कोई सिलेंडर है और ये आपका सामान है काकी? हाँ। कब से ऐसे? कल से, परसों से? परसों से। कहाँ सो रही हैं, कहाँ खाना बना रही हैं? बताएगी, हमारा बोलो नहीं किया, सांस नहीं खिलिया था। सामान देखिए, इन लोगों के पास कोई लग्जरी आइटम नहीं है दोस्तों। ऐसी उधर की साइड भी चलते हैं थोड़ा, देखिए लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं। ये दर्द है और सरकार को अतिक्रमण के नाम पे जो बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं गरीबों के साथ जो मार वाली बात हो रही है, ये वही बात है। ये हम वो चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हज़ारों घर जो हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। आगे तक लोग जो हैं वो अपने सामान को इस तरीके से रख के जो है वो बैठे हुए हैं। मानसून की अगर अभी बात की जाए तो अगर अभी बारिश आ जाए तो इन गरीबों का ये सामान जो है ये भी घर पे ले जाके रख लो, भीग जाएगा। जी काकी कुछ कह रही हैं नाराज? मैं क्या कहूँगी, जब बिल्डोजर फिर रहा था तब आप आए थे? नहीं आए थे ना। और मोदी जो तुड़वा रहा है ना, वही है सबसे बड़ा हरामी। हाँ, और आपकी कोई भी नहीं तोड़ी है। गई। वो भी टूटेगा, लालबाग टूटेगा, आजादपुर टूटेगा। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा गरीब इंसान? कितने सालों से आप रह रही हैं? है, हमारा बचपना बीत गया। छोटे पे हम लोग इतना बड़े हो गए पाल पोस के। 30-35 साल हमारी यहीं हो गई है दिल्ली के अंदर। और उसके बावजूद जो है इस वक्त ये सब कर रहे ये हैं। हाल मोदी जो ने है अपने घर में जगह देगा पना अपने घर में। ये गरीब जनता को अगर अभी बारिश आ जाए तो देगा मोदी? नहीं देगा। जब पब्लिक से ही जीता है और पब्लिक को ही लूट के खा रहा है। ये तो यहाँ पे जो है तमाम लोग जो है एक उम्मीद से उस तरीके से जो है वो खड़े हैं और वो भैया लोग बैठे हैं। जरा उनके पास भी जो है वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरीके से यहाँ पे सामान जो है वो बिखरा पड़ा है सड़कों पे, ना इनके रहने का ठिकाना ना कुछ। तो काका आपकी भी टूटी? बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन सामान के हालात जो है वो आप देख लीजिए। कोई फायदा नहीं। हाँ, बोलने कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, कुछ कोई नहीं जगह। कब तोड़ी गई थी आपकी? ये 2 तारीख टूटी है। 2 तारीख को। तब से आप यहीं बैठे हैं? यही बैठे। कहाँ बनाएंगे? यहाँ पे सड़क पे तो बनाया नहीं जाएगा। आप लोग जो है वो यहाँ पे देखिए, कोई भी चेहरा ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जिसके चेहरे पे मुस्कान हो, जिसके चेहरे पे हल्की सी हंसी हो। कि आपका सामान है? हाँ जी। कब से यहाँ पे बैठे सुबह से। आज तोड़ी है आपकी? हाँ, आज तोड़े। आज भी 2 तारीख से तोड़ा, बाकी थोड़ा सा था वो भी नहीं। को तोड़े थे, बोले हम 6 फुट तोड़ेंगे। फिर दोबारा आज बिना बताए फिर तोड़ गए। कोई नोटिस आया था पहले? नहीं, पहले आया था 2 तारीख के पहले लगाए थे, 2-4 दिन पहले। इधर कोई नोटिस नहीं आया। अब मनमानी कर रहे हैं, अब कह रहे हैं 25 फुट तोड़ेंगे। 25 फुट तोड़ेंगे।
एक अगर एक बात की जाए तो एक घर की, एक झुग्गी की जो दायरा है वो कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी होगी? एक घर की दायरा मुश्किल से होगी कि 5 से 6 फुट होगी। 5 से 6 फुट होगा, ठीक है। और उसमें वो अगर बात करें तो 25 फुट तोड़ेंगे तो अंदर तक की सारी से कम वो 5 झुग्गी जाएगी, 5 झुग्गी से कम नहीं जाएगी। 5 झुग्गी अंदर तक जाएगी, बिल्कुल। आप लोग जो है वो यहाँ पे देखिए, अब बारिश आ जाएगी तो काका क्या करेंगे? सरकार से कोई गुहार लगाएं? सरकार से क्या गुहार लगाएं, लगा भी रहे हैं तो सरकार सुन नहीं रही है, नहीं सुन रही है, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं हम? हमने तो वोट दिया, जिताया, मोदी जी बोले जहाँ झुग्गी वहीं मकान। बिल्कुल। अब जहाँ झुग्गी वहीं शमशान बना दिए ना, अब क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चों की भी भविष्य खराब हो रही है। बच्चे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे किसी तरीके से, हम कमा रहे थे 2, 4, 10 हज़ार, जो भी सारा हमारा चला गया। अब क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं आप? हम वही पुताई करते हैं, पेंट का काम करते हैं। कोई भी यहाँ पे जो है वो बड़ा उद्योगपति नहीं है दोस्तों। सब लोग यहाँ पे वो गरीब इंसान हैं जिनके वोट से जीत के यहाँ पे रेखा गुप्ता की सरकार बनी, और उसके बाद आज ये लोग जो हैं वो यहाँ पे। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं भी उधर गई। आपकी भी तोड़ी गई? नहीं, मेरी पीछे की साइड है। पीछे की साइड है। ये जो एक्शन हो रहा है कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पूरी दिल्ली में लगातार बुलडोजर चल रहा है 3 महीने से, कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, वो तो ये गलत ही रहा है, जो भी हो रहा है गलत ही हो रहा है। लेकिन ठीक है, जो इन्होंने तोड़ा, लेकिन बताना चाहिए सामान सबका दब गया। अब ये कहाँ जाएंगे? जिनके कब से रह रही हैं, आज सामान भी नहीं निकाल पाए थे। सामान भी नहीं निकाल पाए, सबका सामान दब गया इसके अंदर। किसी का फ्रिज, किसी का सब, जीवन भर की कमाई थी सारी अंदर दब गई। अब कहाँ निकल पाएगा? बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ करते। ठीक है, नोटिस भी दिया, या पुलिस वालों से कह के सामान निकलवा के बंदे को खाली करवा के करो। अब ऐसे ऐसे हिला के चले गए, औरों को बोल के चले गए कि आप खाली कर लेना, हम तोड़ने आ जाएंगे। कोई अपना मकान खुद तोड़ता है क्या? बिल्कुल। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली बात जो है पीएम मोदी कर रहे थे, उसके तहत भी कोई योजना के तहत कोई झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया इन्होंने। आप लोग देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? बिल्कुल। क्या काम करते हैं? मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। और यहाँ पे जो भी ये लोगों की झुग्गियाँ तोड़ी गई है, सबसे बड़ी बात की बहुत ही पीड़ा की बात है। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, उनका ये वादा खोखला रहा। उससे पहले भी उन्होंने 15 लाख काले धन का भी बात किया था। लेकिन ये पब्लिक जो है ये देखती है, प्रेजेंट टाइम को देखती है, फ्यूचर को नहीं देखती है। प्रेजेंट टाइम को देखने के बाद इन लोगों ने यही सोचा कि चलो हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। और कई बारी रेखा गुप्ता जी का जो कि वीडियो भी आया, स्टेटमेंट आता है कि कोई दिल्ली में झुग्गी नहीं तोड़ी जा रही है, जबकि हर जगह रोज़ कहीं न कहीं झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। अब ये जितने यहाँ पे लोग पड़े हैं, ये सभी लोग 40 साल 50 साल से ऊपर के लोग हैं। और बहुत सारे लोग तो बेचारे यहाँ पे निपट भी गए, इनकी मृत्यु भी हो गई जिससे झुग्गियों में, ठीक है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, और कोई उनके पास सहारा नहीं है। अब वो बेसहारा, वो कहाँ जाएंगे? अब वो लोग मजबूर है इस लाइन पे अपना सामान इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। लेकिन कब तक यहाँ पे भी बैठे रहेंगे? ये भी तो जो है वो सोचने वाली बात है। इसके लिए जो है कि कोई अगर पहल करने वाला आए तब कोई बात समझ में आएगी, क्योंकि जो पहल करने आता है उसको भी उठा करके ये सब लोग बंद कर देते हैं। तो पब्लिक की कोई सुनने वाला है नहीं। बाकी ये मोदी की सरकार जो है ये अपनी मनमर्जी कर रही है, जो इसको करना है वो कर रही है, क्योंकि इसके जो वोट हैं वो बंधे हुए वोट हैं। झुग्गी झोपड़ियों के वोट बटे हुए हैं और कोठियों के वोट उनके इकट्ठा हैं, तो उनका ये गेम है। लेकिन अगर ये कहा जाए वोट बंधे हुए हैं तो 27 साल नहीं लगते बीजेपी को दिल्ली में खैर लौटने के लिए, इतना वक्त लगा, लेकिन उसके बाद ये एक्शन 3 महीने में ये जो इन्होंने जो एक्शन लिया है, ये वास्तव में यही इनका मिशन है कि हमें जो है कि गरीबी नहीं, गरीबों को हटा दो, गरीबी अपने आप मिट जाएगी। ये इनका उद्देश्य है और इसी पे ये काम कर रहे हैं। शायद पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कहा था कि गरीबों को हटा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं आया था कि गरीबों को हटा दिया जाए, बल्कि केजरीवाल जी ने जो है कि लोगों को जो है कि हर एक सुविधा उपलब्ध कराई,
जैसे कि अभी उनकी सरकार रही है पीछे, तो उन्होंने पानी भी फ्री दिया, बिजली भी लोगों को फ्री दिया, महिलाओं को बस में यात्रा भी फ्री दिया। और सुनने में अब ये आ रहा है कि महिलाओं का जो टिकट फ्री था ये बंद करने वाले हैं। अब 1 महीने में करे, 2 महीने में करे, जो भी करे। हाँ जी, दारू भी फ्री दिया, दारू भी दिया। हाँ, दारू पीने वालों को दिया। आगे आ जाइए। एक के साथ एक फ्री दिया, दारू एक के साथ एक फ्री दिया। सारी सरकार का 24 साल का उम्र 21 साल कर दिया पीने वालों का। ठीक है ना, हमारे भाई भतीजे तैयार हैं, बिल्कुल सेट हैं, बिल्कुल खुशबू ले जाए। ठीक है ना, अरे तू नहीं, कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, ठीक है। लोग लुभावने वाले, देखिए पुरानी सरकार क्या कर गई क्या नहीं कर गई, सवाल ये है कि नई सरकार जो है 27 साल बाद एक वनवास खत्म होने के बाद आई और उम्मीदें जनता ने, दिल्ली की जनता ने की थी, लेकिन इस तरीके का बुलडोजर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाले वादे। 3 महीने का प्लान नहीं है ना मैडम, ये 3 महीने में 90 दिन में तो कोई परफॉर्मा बना नहीं दिया कि आया बिल्कुल बुलडोजर चला दिया। ये कहीं ना कहीं तो दबा हुआ था, कहीं ना कहीं तो फाइल दबा हुआ था ना, ये उसको आया उसको जगह। ये तो रेलवे का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये रेल मंत्रालय ऑलरेडी इसका वो दे चुकी, पैसे दे चुकी इस जमीन का खाली करवाने के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में शीला दीक्षित को, ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, वो पैसे दे चुकी है रेलवे की जगह खाली करवाने के लिए मुआवजा। ठीक है, उस जगह को 15 साल वो रही, 11 साल ये रहे, अपना आपस में नूरा कुश्ती करते रहे, अपने बच्चे बचाया है वो अपना। सही है, ये गलत है। अब देखिए अतिक्रमण गलत है, मानते हैं, तोड़ना भी गलत है, लेकिन अब ये जो हमारा सहयोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, अब पटड़ी पे ये तो मैडम आज निकल होना ही था, लेकिन सरकार को तोड़ने से पहले। हाँ सर, अब सरकार का काम ये है कि इनका पुनर्वास पे व्यवस्था किया जाए। ठीक है ना, जिससे आप तोड़ा जाए, इनको कहीं ना कहीं स्थायी जगह दिया जाए, सर्वे करा करके इनको कहीं ना कहीं व्यवस्था करवाया जाए। बगल में भी 1100 करीब फ्लैटें दिया गया है जेलर वाले बाग में, 1675 में 1100 दिया गया है। ठीक है ना, इनका भी चल रहा है बातचीत, कहीं ना कहीं लोग बाग लगे हुए, अपने अपने स्तर से लगे हुए। पर पिछली सरकार की गलतियाँ जो आज भुगत रहे हैं, ये 15 साल कांग्रेस रही, उससे पहले सेंट्रल में कांग्रेस रही है। कांग्रेस चाहिए होती तो ये झुग्गी ना रही होती, ये कहीं ना कहीं बस गया होता है। सुभाष पैलेस में झुग्गी में बस रही थी वहाँ पे कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के दीपचंद बंधु यहाँ के क्या थे, एमएलए थे, उन्होंने बसने नहीं दिया क्योंकि ये वोट बैंक था उनका। फिर आई सरकार किसकी, झाड़ू वाले की, उन्होंने भी ये कहा दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली को और नरक में डाल दिया, और नरक में डाल के अपना पल्ला झाड़ के साइड हो गए बस। और ये करना धरना सारा उन्हीं से, पिछली सरकार का है। और ये देखो, ये झुग्गी तो आज नहीं टूटनी थी, आज नहीं कल टूटनी थी, क्योंकि नोटिस तो बहुत पहले से लगते हुए आ रहे हैं। हम इससे पैदा ही हुए हम तो, और पैदा होते इनसे बड़े बड़े होते तो तब से सुनते हुए आ रहे हैं। आज हमारे बच्चे हमारे कंधे पे आ गए हैं, तब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि झुग्गी टूटेगी, लेकिन किसी ने भी झुग्गी की तरफ देखा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा वोट बैंक है, ये हमारा हब है। अगर यहाँ से झुग्गी हट जाएंगी तो हम तो, क्या लगता है बीजेपी को ये वोट बैंक नहीं चाहिए? बीजेपी फिर वही वाले, बीजेपी को चाहिए नहीं चाहिए। बीजेपी तो देखो, बीजेपी पहले से भी गरीब की नहीं थी, मैं भी कट्टर बीजेपी हूँ मैं, लेकिन बीजेपी कभी गरीब की नहीं है, बीजेपी गरीब की है नहीं, बीजेपी अमीरों की है। लेकिन जो वादा किया था केजरीवाल जी ने, उन्हें तो नाली तक साफ नहीं करी। साली हमारा नाला गंदा पड़ा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, 10 साल हो गए, एक भी बार बुलडोजर नहीं चला उस नाले पे। ये कहाँ की बात है? आपने कहा था पेरिस बनाएंगे, पेरिस कहाँ है? अब बीजेपी बना रही है पेरिस। अरे बीजेपी तो बनाई देगी, क्योंकि झुग्गी रहेगी नहीं, झुग्गी वासी रहेंगे नहीं, साफ बात है। बनेगी पेरिस ये, देखो जो आएगा अपना उल्लू सीधा करेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा। मैम भाई साहब कह रहे हैं कुछ, अरे मैं लगा तो रहा हूँ जोहार, इसको 2 BHK दिला देना। मोदी जी बोले थे जहाँ झुकी वही मकान, मोदी जी बोले थे जहाँ झुकी वही मकान, और झुग्गी को दिया उजाड़। गरीब आदमी कहाँ जाएगा रोजी रोटी कमाने, जो पूरा जिंदगी यहाँ गुजार दिया। हम ये नहीं कहते, बोले पहले जनता को सूचित तो करो, 6 महीना पहले अल्टीमेटम दो, तड़फड़ तुमने लाके लगा दिया बुलडोजर। गरीब आदमी तो बद्दुआ दे रहा है मोदी को, गाली दे रहा है। कम से कम इनको कम से 3 महीने का आदमी का नोटिस, एक हफ्ते में क्या कर लेगा आदमी, कहाँ कमरा ढूंढ लेगा? अल्टीमेटम दिया है, कम से कम 3 महीने का अल्टीमेटम मिलना चाहिए। महीना हो गया, तो महीना हो गया भैया, महीना नहीं हुआ था मैम, 10 दिन हुआ था, 10-12 दिन हुआ था, उससे ज्यादा नहीं हुआ था। ऐसा है मैडम,
2020 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि रेलवे लाइन के रेलवे की जो जगह है उसको खाली कराया जाए, ठीक है ना। पर उसमें ये भी व्यवस्था था कि इनको पुनर्वास करके इनको खाली कराया जाए। पर बिना व्यवस्था करे हुए, बिना उसको सर्वे किए हुए और इस तरह से उजाड़ दिया गया इस गर्मी में। एक तारीख से बच्चों का स्कूल खुल रहा है, इस पर थोड़ा सा सरकार गौर करे, इस पर व्यवस्था करा जाए, इनका सर्वे करा के इनको कहीं दाएं बाएं व्यवस्था करा जाए, ठीक है ना। इस चीज़ पे गौर करा जाए। खैर टूटना तो आज नहीं कल नहीं था, ये तो परमानेंट था नहीं, पर ये तरीका नहीं था कि बिना व्यवस्था, ठीक है ना। हाई कोर्ट का जजमेंट है कि व्यवस्था करके झुग्गी को तोड़ा जाए दिल्ली में, ठीक है। चलिए यहाँ पे और जो है वो दिखा देते हैं आप लोगों को, और हम वो चीज़ जो है वो हर जगह दिखा रहे हैं। ये देखिए, अगर हम दिखाएं, ये बच्चे हैं, ये जो आज इस तरीके से मजबूर होके, लाचार होके सड़कों पे जो है वो पड़े हैं। ये बर्तन जो है वो इस तरीके से धो के ले जाए जा रहे हैं, चूल्हे बर्तन जो है वो इस तरीके से ये पड़े हुए हैं, बिस्तरे ऐसे पड़े हुए हैं। अगर बारिश आ जाएगी तो ये बिस्तर इनके ये भीग जाएंगे, ये पूरी रात सो नहीं पाएंगे। ये लोग जो मजबूरी है, रोड पे सोते हो। हाँ जी, हम लोग तो ये हालात जो हैं वो बुलडोज़र के एक्शन के बाद जो है वो जनता के साथ हुए। तमाम जो है वो यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी बच्ची है। ये आपके बर्तन है भाई साहब? नहीं, वो मतलब उनका है, वो अभी लेके गए हैं। हाँ, ये थोड़ी बहुत नाजायज हो रहा है गरीबों के साथ। ये लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बर्तन जो है वो उस तरफ को जो है वो ले जाए जा रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये लोग जो हैं वो आपको दिखेंगे, जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी। और ये यहाँ पे कम लोग नहीं हैं जिनके साथ ये सब जो है वो हुआ है। और रेलवे ट्रैक के हालांकि बोला गया था, हटाने के लिए बोला गया था, लेकिन उचित वक्त से पहले तोड़ देना, एक टाइम देना इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। इन लोगों को वक्त दिया जाता, मौका दिया जाता, ताकि ये लोग जो हैं वो यहाँ पे जो है, आपके भी टूटी हैं। सारा का टूट गया कि जब जितना था तो बोला रूम देंगे, ये देंगे, जहीं मकान वहाँ झुग्गी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज देखो इतना छोटा छोटा बच्चा गर्मी में लाइट काट दिया, ये काट दिया, आदमी कहाँ रहेगा? गरीब आदमी दिन भर गर्मी में कहाँ रहा? टाइम गाड़ी आ रहा उस पर टाइम देता, सब अपना रूम लेता कहीं, तब अपना तोड़ता, सबके कहीं मकान देता। अब देखो इतना गर्मी में छोटा छोटा बच्चा के क्या हाल हुआ है। अभी बारिश आ जाएगी तो कोई व्यवस्था है कहीं पे जहाँ बारिश आ जाएगा आदमी कहाँ रहेगा? आप बताइए। सरकार, कोई सरकार आ रहा है अभी? जब वोट लेना होता है तो सब सरकार आता है, हमें वोट दो, हमें दो। हाँ, ये है राशन कार्ड। मकान कहाँ गया? मकान कहाँ गया? कुछ ना है। 1000 रुपये नौकरी करने वाला आदमी कहाँ से रहेगा किराए पे? बताओ, 7000 रुपये 8000 रुपये किराया कर दिया जातुर में। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कहाँ? अमीर आदमी आराम से सो रहा है। ना बीजेपी, ना कोई किसी की सरकार यहाँ नहीं आई। सबके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड सबके पास है। मान लो तोड़ रहे हो, हाँ आधार कार्ड, राशन कार्ड सबके पास है। अब मान लो गरीब आदमी तोड़ेंगे, 20 बच्चे से कहाँ ले जाएंगे? अब मान लो किराए पे आदमी, किराए पे रह आदमी 8000 रुपये 9000 रुपये कमाता है। अब 1000 रुपये किराया 7000 रुपये 6000 रुपये कर दिया। गरीब आदमी किराया देगा कि बच्चे पाल पोस करेगा? आप बताओ। झुग्गी टूट गया, उसके चक्कर से किराया भी लोग बढ़ा रहा है। आदमी कहाँ रहेगा गरीब? अच्छा। हाँ, जाओ रूम लेना तो 5000 10,000 का। लेकिन अब क्या सोची हैं, सड़क पे सामान ऐसे कब तक बैठी रहे? कब तक आदमी रहेगा? आप ही बताइए। कोई ना आ रहा है देखने, ना कोई कुछ करता है। गरीब आदमी पानी बेगर, कुछ बेगर, सब आदमी वो हो रहा है। इतना गर्मी है। व्यवस्था बीजेपी सोचेगी ना कि जहाँ जुग्गी वहीं मकान दूंगी, तब बीजेपी देना, जहाँ जुग्गी वहीं मकान बीजेपी देना। और रेखा गुप्ता तो दुकानी बैठी है ना। हाँ, अब प्लाट दे रहने के लिए, बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ाई लिखाई है, स्कूल पास में है, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ लिखेंगे? है हाँ, ये भी तो सोचना चाहिए। अब जौन 50 साल से जुग्गी में रह रहा है वो क्या करेगा? जुग्गी है तो हमारे लिए थी भाई, रहने के लिए। अब बड़ा आदमी का एसी चला रहा है, उसमें बेटा गरीब का आदमी कोई नहीं सुनेगा। एक तो खाना खिला दे, एक दिन में महीना में बांट दे, तो वो बहुत मान हुई गई है। तो एक
रेखा गुप्ता बीजेपी सुन रही ना। बीजेपी बहुत अपने लिए बोलती है। परेशानियाँ आपको जिससे बात करोगे, जिससे आप बात करोगे उसी का दुख आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार कह रही हूँ कोई उद्योगपति या उनके परिवार से रहने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग वो हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, बहुत ही छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। महिलाएं यहाँ पे आस पड़ोस में घरों में काम करती हैं। उसके बाद जो है ये बच्चे उनके पढ़ पाते हैं और उसके बाद ये तमाम लोग जो है वो अपना गुज़र बसर कर पाते हैं। सरकार ने इनके लिए सोचा तक नहीं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बच्चे को जो है वो ऐसे पानी सड़क पे पिलाया जा रहा है, सामान इनका बिखरा हुआ है। उधर की साइड करके फिर ये सामान रखा हुआ है, सामने पड़ा है, सारे सामान पड़ा है, ये सब कुछ पड़ा है। क्या कहाँ जाएंगे, बारिश हो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे बताओ, क्या करेंगे। देखो सब ठीक है, सब सामान रखा है, सब सामान यही सोना में बैठना, कहाँ जाएंगे, यहीं इसी बेंच पे दिन कट रहा है गर्मी में। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे। काका क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या? हमारा 55 हो गया। 55? हाँ। काम क्या करते हैं आप? काम बिलाड़ी करते हैं, बिलाड़ी करते काम करते हैं। बताइए वो काम करते हैं, ये सामान है ये ऐसे देखिए बिखरा हुआ है, सारे काम बिखरा हुआ है, सब कुछ ऐसे। खाना कहाँ बना रही हो काकी? खाना कहीं नहीं बन रही, किन तो आते हैं खाना बाहर है, बाहर से ला। हाँ, क्या करेंगे बताओ। कोई साथ नहीं देता है, कोई कुछ नहीं करता है, क्या करेंगे। कब से रह रहे थे? अरे एक महीना हो गया है। आप कब से रह रहे थे यहाँ? 50 साल हो गया। 50 साल? यहाँ हो गया, बुढ़े हो गया यहाँ। बच्चे तो बच्चे हो गया, बुढ़े हो गया यहाँ, बुढ़े हो गया, काफ़ी समय से रह रहे हैं। बुढ़े हो गया, काफ़ी समय से रह रहे हैं यहाँ, कम से कम 40-50 साल तो हो ही गया लोगों को यहाँ रहते हुए। इन्होंने आधार कार्ड बनाया, गैस सिलेंडर सब कुछ दिया, उसके बाद कह रहे हैं अवैध है। अगर जब अवैध था तो ये सब क्यों बनाया आपने? बिजली का कनेक्शन दिया और राशन कार्ड बनवाया आपने, सब कुछ किया, उसके बाद कह रहे हैं कि अवैध है। अब तोड़ दिए, अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। भाई साहब जो है वो ऐसे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी काकी जो है वो बैठी हुई हैं। काकी आपका सामान है ये? हाँ, तो उधर तो टूटने के डर से सारा सामान बाहर निकाल के यहाँ लगाया, यहीं रखा, क्या किया जाए बताओ। कहाँ सो रही हैं, कहाँ बैठ रही हैं, कहाँ खाना बना रही हैं? यहाँ कोई ठिकाना नहीं, ना सोने का, ना बैठने का, ना खाने पीने का कोई साधन है। पंखा उतार के जो अपना जितना सामान निकाल पाया वो उतना निकाल पाया, बाकी इस मलबे के नीचे सामान जो है वो लोगों का दब गया। और यहाँ पे आवाज होता है, बोलिए हम तो कोशिश करेंगे। सैटेलाइट जा रहा है अमेरिका का, हमारे हिंदुस्तान का जाए उसमें सब कुछ जुग वाले बैठा को वहाँ पत्थर तोड़ेंगे, घर बनाएंगे चाँद पर, वो भेजवाइए आप। ये भारत है, गरीबों का देश है। जो देखे जिस जमाना हम लोगों का जब हल बैल का चलता था, आज जुग्गी जो भी भारत सरकार अपना है, रेलवे भी अपना है, टिकट कटा रोज आते हैं, लाखों करोड़ रुपये कमाई होता है जुग्गियों से, रेल से। अब ये कमाई करेंगे, तुम्हारा क्या जाता था। ये बीपी सिंह था, ये रेलवे बनवा दिया था, वो था तो ऐसा राइट, तुमको लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, कितना मीटर है, गाड़ियाँ पहाड़गंज पर सट के जाती हैं, इसका मार्जिन कितना फिट होना चाहिए गाड़ियों का। तो हम लोग बेवकूफ़ हैं, तो ये इंसाफ करोगे आप लोग। अरे सरकार अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया मैडम जी, ये भूखे मर रहे तो रोटी नहीं, नौकरी नहीं, विकास कर रहा हूँ। अभी कितना आबादी, 140 करोड़ आबादी है, और यहाँ वोट बैंक के लिए होता, और भी सरकारें थी। हाथ में भी आपको, मैं तो डॉक्टर में जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर हमको बोलेगा तो सीधे बंद कराऊँगा, लेकिन फिर भी मैं ये टूट, देखिए सारा मेरा मकान है, मेरा हाइट नहीं था, फोटो लीजिए। हाँ, ये मेरा हाइट नहीं था, मैक्सिमम 6 फीट का वो दूरी पर था, और 3 कमरे था मेरा। अच्छा। तीनों लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और देता हूँ आपको आधार कार्ड नंबर वगैरह,
लेकिन क्या करोगे आप, मैं तो लॉकडाउन में जा रहा हूँ, मैं अकेले ही जेल काटूँगा। हाँ। मैडम जी अगर गलती करता हूँ तो बोले, गुस्सा है, हम तो खाना नहीं खाया है। आप सच बोल रहे हैं, आप लोगों का रोटी चाहिए हमको पहले, पानी चाहिए, पानी दे रहा है कहीं, पानी है तो ऐसा सरकार को हमें क्या है। ये झुग्गियाँ मान लीजिए पहले थोड़ा तोड़ा गया, फिर बाद में तोड़ा गया, और इसका कारण आखिर मान लीजिए क्यों ऐसे गरीबों को परेशान किया जा रहा। या तो तोड़ना है तो बता दें, हम पूरा तोड़ेंगे, या तो नहीं तो क्या नाम है, जितना तोड़े थे उतना तोड़ कर आपके साथ ही हैं काफी? हाँ सब। कहाँ जाइएगा आप? अब कहाँ जाएंगे, ऐसे रोड पर मरेंगे भूखे प्यासे, न पानी है, न लाइट है, न खाना है। थोड़ी देर में भी अंधेरा हो जाएगा, रात का भोजन कैसे? कुछ भी नहीं है व्यवस्था। पहले व्यवस्था देना चाहिए, बताना चाहिए हम इतना तोड़ेंगे उतना तोड़ेंगे। पहले थोड़ा तोड़े, अब फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बताना चाहिए हम लोग को, व्यवस्था बनाना चाहिए। हम खुद अपना व्यवस्था बनाते या वो बनवाते, ऐसे क्यों परेशान कर रही है सरकार। हाँ चलिए, आपकी है ये वाली? हाँ हमारी है इधर। और सारे टूट गया क्या, सब गरीब आदमी देखो लाइन पर कहाँ बैठे हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, प्यासे मर रहे हैं लोग, क्या करेंगे बताओ। गरीब आदमी हम लोग क्या करेंगे, इतने दिन से रह के क्या मिला, कुछ मिला, कुछ तो नहीं मिला। अब कहाँ जाएंगे बताइए। ये तस्वीरें पटड़ी की अगर बात की जाए तो इसके साथ में इधर की तरफ कोई जो है ये झुग्गियाँ थी, जितने दायरे में इनको तोड़ने के लिए बोला गया था, लेकिन उसके बावजूद इनका ये कहना है कि नोटिस 10 दिन पहले आया, इन्हें संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। चारों तरफ जो है वो इसी तरीके से लोग पटड़ी पे पड़े हुए हैं। आप लोग दूसरे स्टेट से हैं, क्या सोच रहे हैं इन टूटी हुई झुग्गियों के बारे में बताइएगा।